सवाल नंबर 15, यदि कोशेक थीटा बराबर 2/3 तो शेष त्रिकोणमिति 5 अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्व लिखेंगे, उतारेंगे कोशेक थीटा बराबर 2 होता है कर्ण 3, तो कोशेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। साइन का लंब बटे कर्ण होता है तो कोशेक का होता है कर्ण बटे लंब, उसका उल्टा होता है। अब त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिए। थीटा दिया है, ए लिखिए, बी लिखिए, सी। तो कोशेक थीटा बराबर जो होता है आपका होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दिया है 2, लंब कितना दिया है कर्ण में 3। अब करेंगे क्या, हमको पूछ रहा है आधार, तो लिखिए क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय सी, तो आधार है, तो आधार पूछ रहा है, इसको पहले लिखिए। तो आधार कितना है ए बी की स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण का क्या है ए सी है, उसके बाद माइनस लंब कितना है, लंब बी सी है तो बी सी। अब ए बी का मान तो दिया नहीं, आधार है, इसको हमको ज्ञात करना है। ए सी दिया है 2, तो 2 का वर्ग करिए। बी सी की दिया है कर्ण में 3 दिया है, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। कर्ण में 3 का वर्ग करेंगे तो सेम टू सेम कर्ण करेंगे तो यहाँ पर 3 बाहर आएगा। जैसे आपको दिखा दे रहे हैं रफ्तार में, जैसे करणी में 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो करणी में 3 इंटू करणी में 3, तो यहाँ पर सेम टू सेम मिल रहा है। अगर इसका हो जाएगा वर्ग 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 4 में से 3 को घटाइए 1 बचेगा, तो हाँ ए बी का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है जाएगा करणी लग जाएगा, तो बचेगा कितना 1, तो ए बी बराबर कितना आ गया 1। ये आपका आधार हो गया, आधार 1 हो गया। अब हमको शेष त्रिकोणमिति 5 अनुपात, क्योंकि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात तो कोशेक दिया है तो आप ज्ञात करेंगे साइन कास टेन कॉट सेक 5 हो गए। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप लिख लीजिए साइन थीटा काश थीटा टेन थीटा। तो लंब बटे लाल बटे काका होता है, लाल बटे काका। तो साइन थीटा बराबर हो, साइन का उल्टा होता है कोशेक, और सेक का उल्टा काश का उल्टा क्या होता है सेक, यहाँ पर हो जाएगा क्वाट। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिखिए लंब बटे कर्ण, और उसके बाद आधार, काश का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। उसके बाद आपका हो गया 10 लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। कोट का होता है उल्टा आधार बटे लंब, तो यहाँ लिखिए आधार बटे लंब। उसके बाद सेक का होता है कर्ण बटे आधार। अब लिखिए आप, अब देखिए त्रिभुज के पास, देखिए त्रिभुज में लंब क्या है आपका, ये लंब है, तो यहाँ पर ऐसे लिख के यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लंब क्या दिया हुआ है, लंब आपका 3 कर्ण में 3 दिया है, और कर्ण कितना आपका 2 दिया हुआ है, आधार कितना दिया है 1 दिया है। अब लिखिए लंब क्या है कर्ण में 3 कर्ण 2, उसके बाद आधार कितना दिया है, आधार आपका 1 हुआ, और उसके बाद कर्ण कितना हुआ 2 हो गया, और उसके बाद जो है कि लंब कितना है कर्ण में 3 और आधार कितना हो गया 1 हो गया, बराबर ये हो जाएगा कर्ण में 3, और लंब कितना है 1, आधार 1 हो गया, और लंब होगा कर्ण में 3।
कर्ण कितना हो गया, कर्ण आपका त्रिभुज के पास दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, और आधार आपका दिया हो कितना 1, बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपको समझाने के लिए हमने किया था, ठीक है, ओके। 16 नंबर आपका पूरा हो गया, 15 नंबर पूरा हो गया। अब हम सवाल नंबर लगाएंगे 16 है, जो देखिए दिया है, सवाल नंबर 16 है, यदि कास ए बराबर 1/2 कामा साइन बी बराबर कर्ण में 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सवाल नंबर 16, यदि कास ए बराबर 1/2 कामा साइन बी बराबर कर्ण में 3/2, निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक है। अब हम सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व कास ए बराबर 1/2, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज जो बनाएंगे समकोण बनाएंगे। तो पहले ए दिया, यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर समकोण बना देते हैं, यहाँ पर सी। तो काश थीटा बराबर होता है आधार, तो आधार कितना दिया है 1 है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण में 2 है, तो हमको बी सी मालूम होना चाहिए। तो लिखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो बी सी जो है लंब है, लंब की स्क्वायर, और कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर, माइनस आधार क्या है ए बी का स्क्वायर करेंगे। तो ए सी कितना है, कर्ण में 2 है, इसका वर्ग कर दीजिए। ए बी आधार कितना है 1, इसका वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं सेम टू सेम है, तो 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, तो बी सी, तो ये जाएगा कर्ण ही लग जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पर हमारा लंब 1 आ गया, लंब हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब करना क्या है आपको, देखिए इस सवाल में दिया है, इस सवाल में दिया हुआ है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो हमको कास ए ज्ञात करना है इसमें। तो कास ए साइन, कास ए दिया है, साइन ए ज्ञात कर, कास दिया है, साइन ज्ञात करना है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, यहाँ पर लंब कितना है 1, कर्ण कितना है, कर्ण में 2, अब हो गया साइन। अब दिया हुआ है पुनः दिया हुआ है साइन बी, तो साइन बी बराबर कर्ण में 3/2 है, तो यहां पर लिखिए कर्ण में 3/2। तो यहां पर दिया हुआ है तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर बी लिखिए, यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ पर ए लिख देते हैं। तो लंब कितना है, लंब आपका दिया है कर्ण में 3, कर्ण कितना है 2। अब क्या करेंगे हम, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर बीसी पूछ रहा है, बीसी आधार, आधार की स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर क्या है फिर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी कितना है लंब है। तो आधार BC है, BC की स्क्वायर बराबर AB जो है आपका कर्ण है, और AC क्या है आपका लंब है।
तो आपके सवाल में दिया हुआ है, तो ए बी जो है, ए बी आपका, ए बी जो दिया है 2 दिया हुआ है। ए बी कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 को वर्ग करिए, माइनस ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी आपका कर्ण में 3 दिया हुआ है जो कि लंब है। अभी हम आपको बता भी चुके हैं कि कर्ण में 3 है, तो कर्ण में 3 गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, घटाइए कितना 1 बचेगा। तो बी सी की स्क्वायर, तो बी सी जाएगा तो हाँ बी सी को वर्ग जाएगा, कड़ी लग जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में एक का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। अब हमको क्या करना है, सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा था साइन बी दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या, तो साइन बी तो हमको दिया है, तो कास बी का मान निकाल लेते हैं। तो कास बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो जो है हमको अभी आधार कितना मालूम हुआ 1, तो आधार हमको कितना मालूम हुआ 1, तो आधार हमारा कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। कर्ण कितना है हमारा 2 है, यहाँ पर 2 लिख दें, इतना हो गया। अब हमारा सवाल था आपका साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, हमारा सवाल यही था, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए का मान हमने अभी हमारे पास प्राप्त हुआ है, साइन ए का मान 1 बटे करड़ी में 2। कास बी, अब हमको कास बी का मान यहाँ पर हमारा प्राप्त हुआ है, कास बी का मान 1 बटा 2 प्लस कास ए का मान। अब कास ए का मान हमारा क्या था, कास ए का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कास ए का मान दिया हुआ है, कास ए का मान दिया हुआ है, कास ए बराबर 1 बटे कर्ण में 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा कर्ण में 2 इंटू साइन बी। अब साइन बी का मान हमारा कितना दिया था, यहाँ पर हमने साइन बी का मान देखा कर्ण में 3 बटे 2, ठीक है, पहले से भी दिया था साइन बी का मान कर्ण में 3 बटे 2। तो अब करेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ण में 3 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे, तो 1 हो जाएगा और 2 अंडर रूट 2, तो मतलब 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, प्लस कर्ण में 3 है तो कर्ण में 3 लिख देंगे। अब 2 कर्ण में 2 हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो सेम टू सेम है, इसका हर बराबर है, लिख लेंगे। अब यहाँ भाग देंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचे, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, इससे कट गया तो क्या बचेगा, कर्ण में 3 बचेगा। आपका सवाल हो चुका है।